बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है जरियान बेवजह सोज़श अहलील। ये अहलील तिब में कहा जाता है। वैसे तो जो ज़िक्र की नाली होती है, जो पेशाब यहाँ से हम करते हैं, पेशाब की नाली, इसको अहलील कहा जाता है। अहलील में सोजिश हो, ख़ास सुजाक की वजह से हो या वैसे ही सोजिश हो गई हो, इसकी वजह से भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेशाब या पैखाना करते वक्त 2-4 कतरे मनी के या मज़ी के खारिज हो जाते हैं, तो ये भी एक जरियान की किस्म है। तो नाज़रीन, कई दफ़ा ऐसा होता है कि नाइज़ा भी अहलील को ही कहा जाता है। इसमें भी अगर खारिश हो या जो मनी की थैलियाँ होती हैं, इसको कैसातुल मनी भी कहा जाता है। ये तिब्बी नाम है कैसातुल मनी। ये मनी की थैलियाँ होती हैं। यहाँ भी अगर सोजिश वगैरह हो या दगदगा हो, तो उस दगदगे की वजह से जो कतरे चंद निकलते हैं, ये भी एक जरियान की किस्म है। तो इसमें जो इलाज है बहुत ही आसान है। ये मैंने बिल तरतीब इसी वजह से आपको सारी अलामात जो बता रहा हूँ या अक़साम बता रहा हूँ कि अगर आप उस अक़साम के मुताबिक इलाज करेंगे या कराएंगे तो फिर मर्ज़ जाता है, वरना मर्ज़ नहीं जाता। अगर वो असबाब जो मर्ज़ के हैं वो उस मर्ज़ के असबाब को दूर करेंगे तो मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। वरना एक ही नुस्खे की जो रट लगाते हैं कि अगर जरियान है तो उसको एक ही नुस्खा दिया जाए तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर तो वो मर्ज़, वो असबाब, वो अलामात उस नुस्खे के जो दिया जा रहा है उसमें टैली करेंगी तो फिर तो मर्ज़ ठीक है, वो चला जाएगा। अब ये जो मर्ज़ है, ये क्योंकि अहलील की सोजिश है, पेशाब की जो नाली होती है, या कीसातुल मनी जो मनी की थैलियाँ हैं वहाँ दगदगा, उसकी वजह से अगर ये जरियान की शिकायत है तो आप उसके मुताबिक इलाज करेंगे तो ये मर्ज़ ठीक होगा। तो इसमें ज़्यादातर जो दवाएं दी जाती हैं वो पेशाब आवर दी जाती हैं कि पेशाब खुल कर आए और उसकी जो सोजिश है वो ख़त्म हो जाए अंदर, तो इंशाअल्लाह ताला ये मर्ज़ भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इसकी वजह सोजिश अहलील है तो ज़ाहिर है कि उसके मुताबिक ही ट्रीटमेंट होगी तो ये मर्ज़ ख़त्म होगा। तो इसके लिए मैं आपको 2 नुस्खे बताने लगा हूँ, या आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने, नुस्खा नंबर 1, संगे जराहत, ये पंसार की दुकान से मिल जाएगी। ये 2 तोला ले लें, फटकड़ी ले लें, उसको आप भरियाँ कर लें, यानी कि किसी कढ़ाई में डालकर उसको भून लें, इसको हम कहते हैं भरियाँ करना। ये भी 2 तोला ले लें। कबाब चीनी, ये भी 2 तोला ले लें। दाना हील खुर्द, ये भी 2 तोला ले लें। और कलमी शोरा, ये आपने 1 तोला लेना है। ये 2 दिन की खुराक है। इसको आपने पीसना है, अच्छी तरह इसको ग्राइंड कर लें, मैदा की मिसल कर लें इसको अच्छी, जितना भी बारीक हो उतना इसको कपड़ छान करके कर लें। और आपने 2 किलो एक दिन लस्सी लेनी है। ये आधी दवाई उसमें डाल देनी है, कच्ची लस्सी, बकरी के दूध की बना लें या गाय के दूध की बना लें, उसमें इसको शामिल कर लें और ये सारा दिन थोड़ी थोड़ी करके पीते रहें। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें अगर रेग भी होगी गुर्दे में, यानी कि पत्थरी वगैरह होगी या मसाने में पत्थरी होगी, उसकी जब वो खाए उसकी वजह से भी ये, यानी कि जब वो थोड़ी थोड़ी निकलती है बाहर तो सोजिश हो जाती है अहलील में, पेशाब की नाली में, तो ये पत्थरी को भी निकालती है और जो सोजिश है उसको भी ये दुरुस्त करता है ये वाला नुस्खा। तो एक कम अज़ कम 1 हफ़्ता इसको इस्तेमाल करें। ये जो दवाई मैंने आपको बताई है ये सिर्फ 2 दिन की है, अगर हफ्ते की बना लें, इससे इसकी मकदार बढ़ा लें। अब जो दूसरा नुस्खा वो भी नोट कर लें। कलमी शोरा आप 7 माशा ले लें। ये 1 दिन की खुराक मैं आपको बता रहा हूँ। कलमी शोरा 7 माशा, रेवन चीनी ये भी 7 माशा, जौ खार ये 6 माशा ले लें, ज़ीरा सफ़ेद ये आप 1 तोला ले लें, और चीनी या मिश्री, ऊज़ा मिश्री, ये 12 तोला ले लें। इसको आप मिक्स कर लें।
मिक्स करने के बाद आपने ये जो जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं, 6 माशा सुबह नहार मुँह कच्ची लस्सी के साथ, बकरी की दूध की लस्सी हो या गाय की दूध की लस्सी हो, तो 6 माशा ही असर के वक्त नहार मुँह, उस वक्त भी क्योंकि पेट खाली होता है, तो लस्सी आपने पेट भर कर पीनी है, 2 गिलास 3 गिलास, जितना भी आपको ज़्यादा पेशाब आएगा उतना ही ये मर्ज़ जो जरियान का है ख़त्म हो जाएगा। अगर तो सोज़श अहलील की वजह से जरियान है तो इन दोनों नुस्खों में से एक नुस्खा आप इस्तेमाल कर ले तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मर्ज़ जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।